19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया। मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। सर्वे करने के लिए संभल मॉस्क का क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरी प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। जो सर्वे की रिपोर्ट सील कवर में फाइल की गई है उसके स्टे वेकेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। साथ ही साथ ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ट्रायल पे स्टे लगा हुआ था उस स्टे को वेकेट कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब वहां पे ट्रायल आगे फर्दर बढ़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता है क्योंकि दोनों पार्टीज का ये एडमिटेड केस है कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 1958 का और एएसआई एक्ट 1958 से ये गवर्न होता है। तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4 सब क्लॉज 3A में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट एएसआई एक्ट से गवर्न होते हैं वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना लागू होता है और ना सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का ऑर्डर लागू होता है। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you.